सोचें, सिर्फ एक लफ्ज और पूरी आलमी मईशत जमीन पर आ जाए। हमारे माखिज के मुताबिक हल्फ के तहत कहे गए एक सनसनीखेज एतराफ ने बिल्कुल यही काम किया। आइए देखते हैं कि यह कहानी आखिर है क्या। तो कहानी शुरू होती है 21 जनवरी 2026 से। एक हल्फी बयान और आलमी मालियाती निज़ाम की बुनियादें हिल गईं, और यह सब कुछ एक ऐसे झूठ पर खड़ा था जिस पर सभी यकीन करते थे। और सारी कहानी का मरकज है ये एक नंबर, सिर्फ 11%। यूं समझें कि हर कागजी दावे के पीछे असल फिजिकल चांदी बस इतनी ही थी। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह था जो बस फटने ही वाला था। अब हम सीधा चलते हैं कहानी के मरकज में। जगह है अमरीकी सेनेट का एक समात का कमरा। यहाँ सीएमई ग्रुप यानी वो कंपनी जो कॉमेक्स मेटल्स एक्सचेंज चलाती है, उसका एक बड़ा अफसर एक ऐसी गवाही देने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगी। और इस पूरे तूफान के बीच में सिर्फ एक आदमी था, मार्क्स वेब। हलफ उठाकर उसने एक ऐसा राज फाश किया जो पूरी की पूरी मार्केट को नीचे ले आ सकता था। लेकिन ठहरें, इस समात को पूरी तरह समझने के लिए हमें 48 घंटे पीछे जाना होगा, इस वाक़े पर जिसने इस सारी कहानी की बुनियाद रखी। ये सब एक ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से शुरू हुआ जिस पर शायद किसी ने गौर ही नहीं किया। हुक्म क्या था? कोमेक्स के तिजोरियों में रखी चांदी का अचानक बिना बताए फिजिकल ऑडिट। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। सरकारी तौर पर कागजों में ये वो नंबर था जिस पर पूरी मार्केट आंखें बंद करके भरोसा करती थी। 286 मिलियन ऑन्स चांदी महफूज, गिनी चुनी, या कम से कम सबको यही लगता था। लेकिन जब ऑडिटर्स ने असल में धात को गिनना शुरू किया तो जो हकीकत सामने आई वो होश उड़ा देने वाली थी। सरकारी नंबर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। और ये है असल धमाका। 255 मिलियन आउंस चांदी गायब थी। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, ये 18 अरब डॉलर से भी बड़ा झूठ था जो अब सबके सामने आ चुका था। तो अब वापस चलते हैं सेनेट की इस हंगामी समात की तरफ, देखते हैं कि वहां क्या हुआ। और ये सब इस लीक हुई ऑडियो पर मबनी है जिसका जिक्र हमारे माखिज में है। ये वो एक सवाल था जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। मार्क्स वेब से पूछा गया और इस एक सवाल ने पूरे सिस्टम को कटहरे में ला खड़ा किया। और फिर खामोशी। माखिज के मुताबिक जवाब से पहले एक लंबी तनाव भरी खामोशी छा गई। वो खामोशी जो एक बड़े तूफान का पेशखेमा थी। और फिर आया वो एक लफ्ज का जवाब जिसने तारीख बदल दी। नहीं, सिर्फ एक लफ्ज, और उसने मान लिया कि ये सारा निजाम एक धोखा है। यही वो सिस्टम है जिसकी कलई खुली। इसको यूं समझें कि आपने 100 लोगों से एक एक कार का वादा किया, लेकिन आपके गैराज में सिर्फ 11 कारें खड़ी हैं। चांदी की मार्केट में बिल्कुल यही हो रहा था। और जैसे ही ये गवाही लीक हुई, आलमी मार्केटों में जैसे आग लग गई। रातों रात ट्रेडिंग रोक दी गई और हर तरफ एक खौफ और अफरा तफरी का आलम था। रद्द-ए-अमल बिल्कुल फौरी था। कीमतें आसमान से बातें करने लगी, इतनी तेजी से कि ट्रेडिंग रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाने पड़े। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से और बिगड़ जाती है। कुछ बहुत बड़े बैंकों ने 215 मिलियन ऑन्स चांदी पर शर्त लगा रखी थी। वो चांदी जो असल में थी ही नहीं, वो अब पूरी तरह से फंस चुके थे। और ये बहरान एक बहुत बुनियादी फ़र्क को वाजे करता है। फ़र्क है कागजी चांदी और असली फिजिकल चांदी में। ये मसला सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक महदूद नहीं रहा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स टूटने लगी। वो कंपनियां जो हमारे फ़ोन, हमारी गाड़ियां बनाती हैं, उन्हें अपनी ज़रूरत की चांदी मिलना बंद हो गई। तो असल फ़र्क क्या है? अगर किसी के पास कागजी चांदी है तो उसे शायद कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन अगर किसी के पास फिजिकल चांदी है तो उसके पास वो चीज़ है जिससे जदीद टेक्नोलॉजी चलती है। एक सिर्फ एक वादा है और दूसरा हकीकत। हमारा माखूज पेशिनगोई करता है कि आगे क्या हो सकता है, और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं होगी। ये मेटल्स की पूरी मार्केट की एक नई बुनियादी शक्ल होगी। और आखिर में इस पूरी कहानी का मरकजी ख्याल क्या है? वो है एतमाद का खात्मा। वो भरोसा जिस पर यह कागजी मार्केट पिछले 50 साल से चल रही थी, वो टूट चुका था। और ये हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर एतमाद ही असल करेंसी है तो क्या होता है जब वो खत्म हो जाए? ये सबक है एक ऐसी मार्केट का जो वादों पर बनी थी, हकीकत पर नहीं।